से थोड़ी सी भी दूरी नजर आ रही है? नहीं, मुझे ये लगता है कि 370 का विषय अब जनता में नहीं रहा, ये बहुत बड़ी बात है। तो कोई भी आज के दौर में, आज के ज़माने में कोई भी राजनीतिक दल जनता की आवाज़ से अपने आप को अलग नहीं कर सकता, और अगर करें तो वो फिर सस्टेन नहीं हो सकता। आपने देखा भी होगा कि इस चुनाव में जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक था, उन्होंने तो बात की नहीं कि 370 रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए। जी। कश्मीर घाटी में वो ऐसे करते कि मानो वो 370 के हक में, जम्मू में जाते उसके खिलाफ हो जाते, खुल के बोले ही नहीं। ना कभी ये बोले कि अगर वो वापस आएंगे तो वो 370 को हटाने की बात करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगता था कि ऐसा वो करेंगे तो देश भर में उनको उसका खमियाजा भरना पड़ेगा। और आम जो व्यक्ति है कश्मीर घाटी का, और ख़ासतौर से युवा, वो देख रहा है कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से अनगिनत अवसर, अपॉर्चुनिटीज़, मौके, स्टार्टअप्स इत्यादि इत्यादि एवेन्यूज़ युवाओं को उपलब्ध हुए हैं, वो उससे अपने आप को वंचित नहीं रखना चाहता। ही डजंट वांट टू मिस द बस। उसने देखा कि 3 दशक और 3 पीढ़ियाँ इस आतंक की भेंट चढ़ गई और उसको ठगा गया, कभी तथाकथित आज़ादी के नाम पर, कभी तथाकथित ऑटोनॉमी, खुद मुख्तियारी के नाम पर। और आपने देखा एक बहुत बड़ी बात इस चुनाव में कि एक भी अलगाववाद का नारा नहीं लगा। पहले अक्सर क्या हुआ करता था कि हड़ताल की कॉल होती पाकिस्तान इस्लामाबाद से, बाइकआउट की कॉल होती यहाँ से अलगाववादी दलों की ओर से, और 8-10% वोट पड़ता इन तथाकथित मुख्य धारा की पार्टियों को, जो अपने आप को मुख्य धारा कहते हैं, और वही लोग विधायक भी बन जाते, वही लोग सांसद भी बन जाते, उन्हीं की सरकार बन जाती। तो इस बार वही दृश्य था जो देश के किसी और राज्य प्रदेश में होता है। खुल चल करके लोग भी वोट डालने आए और उसी तरह से बाहरी उत्साह के साथ उम्मीदवार भी भारी संख्या में आए। तो मुझे लगता है 370 का विषय अब, क्योंकि दूसरा ये भी है कि आम आदमी ये समझने लगा है जी। कि 370 की आड़ में उसको नुकसान हुआ और फ़ायदा उन लोगों को हुआ जो अपना राजनीतिक स्वार्थ उसके आगे कर रहे हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो अक्सर मीडिया में बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं होती, ये चुनाव पहली बार 50 बरस के बाद लगभग जम्मू कश्मीर के लोग विधानसभा 5 बरस के लिए चुन रहे हैं। और वो 6 बरस कैसे हुई, उसके पीछे भी 370 की कहानी है। द यूज़ एंड एब्यूज़ ऑफ थिंग्स। कि वो किस्सा यूँ हुआ कि पुराने लोगों को शायद स्मरण होगा कि 1975 में जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई तो उन्होंने एक संशोधन लाया था, अमेंडमेंट 42, 43। उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए थे, एम्बलम बदला इत्यादि इत्यादि। और उसमें एक ये भी था कि विधानसभा और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया, क्योंकि उस समय उनके पास कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि अभी इतना अनुकूल नहीं है समय चुनाव के लिए, और अधिकतर राज्यों में चूँकि कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो उसको 6 साल कर दिया गया। पर 3 ही बरस के बाद जब मोरारजी भाई देसाई की सरकार बनती है तो ये निर्णय लिया जाता है कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल नहीं है, तो इसको वापस 5 बरस किया। अब देखिए जम्मू कश्मीर में क्या हुआ। 1975 में कांग्रेस, वही सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वही मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला, तो तुरंत उसको अपना लिया गया, क्योंकि 370 ये मोहलत, ये प्रेरोगेटिव देता था प्रदेश की सरकार को कि वो ये निर्णय लें कि कौन सा कानून उन्हें अपनाना है कि नहीं अपनाना। और ये बहुत बड़ा बदलाव तो हुआ। उन्होंने फ़ौरन अपना लिया। लेकिन 3 ही बरस के बाद जब उसको वापस लिया गया तो उन्होंने 370 की आड़ में दूसरा कानून नहीं बदलाया। यानी बाकी सारे प्रदेशों में विधानसभा का कार्यकाल 5 बरस हो गया पुनः, लेकिन यहाँ पर 6 बरस ही चलता रहा। जो जब पिछला कानून अपनाने का काम था तो उस समय 370 नहीं था, दूसरे में हुआ। यानी 370 तो इस्तेमाल में वो लोग करते रहे जो सबसे ज़्यादा इसकी पैरवी करते थे, लेकिन आम इंसान को उससे कुछ नहीं मिला। अब एक और उदाहरण आपको देता हूँ जहाँ आम इंसान की दृष्टि से, ये मोदी जी के आने के बाद और 370 हटने के बाद पंचायती राज का 73-74 एक अमेंडमेंट है, बड़ा अक्सर उसका वर्णन किया जाता है, क्योंकि उससे तहत जो पंचायत के प्रतिनिधि रहते हैं, पंच सरपंच या जो निगमों के प्रतिनिधि, उनके पास केंद्र की राशि सीधी सीधी जाती है। और ये संशोधन लाया भी गया था जब कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। लेकिन जम्मू कश्मीर में वही पार्टी गठबंधन में थी कांग्रेस की, लेकिन वहाँ लागू नहीं किया गया, क्योंकि उससे लागू करने से फिर वो जो केंद्र की राशि है सीधी सीधी जाएगी पंचायतों में, ऐसे जाएगी वो मुख्यमंत्री की तिजोरी में। तो यानी केंद्र के जिस कानून का लाभ
यहाँ व्यक्ति विशेष या किसी परिवार या किसी सत्ताधारी पार्टी को पहुँचता था उसको तो अपना लिया जाता था, जहाँ आम जनता का हित था। तो कहने का तात्पर्य कि अब ये लोग बात समझने लग गए हैं, चाहे उनका राजनीतिक दल कोई भी हो। लेकिन सर जिस 370 का जिक्र आप कर रहे हैं, उसी 370 पर कांग्रेस अभी भी अड़ी हुई है। आप ये कह रहे हैं आम लोगों को उससे मतलब नहीं है, वो तो चुनाव में भी गए, जनता के बीच मुद्दा उठाया 370 का, और वो ये कह रहे हैं कि आपने भले ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली हो अब्दुल्ला साहब को, लेकिन हम आपके साथ नहीं जाएंगे जब तक आप इस पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं करेंगे। एक तरफ आप कहते हैं कि हमको बर्दाश्त नहीं है 370 हटाना, फिर आप कहते हैं केंद्र के साथ मिलकर काम करना है। वो तो नाराजगी जाहिर करे, लेकिन चुनाव साथ में लड़ा है। नहीं, वो कांग्रेस पार्टी की भी जो दोहरी नीति है ना, वो भी लोगों के आगे बेनकाब हो जाएगी। पहले तो कांग्रेस से ये पूछना चाहिए कि आपका क्या मौक़िफ़ है, कि आप 370 के हक में हैं कि नहीं है। वो ना इधर है ना उधर है, क्योंकि एक ज़माना था जब कांग्रेस लीडरों के बारे में एक कहावत मशहूर थी, ख़ास तौर से पत्रकार हलकों में, कि वो अपनी जेब में जम्मू कश्मीर को लेकर के अपनी जेब में 3 प्रेस नोट रखते थे। एक बांट देते थे श्रीनगर, दूसरा बांट देते थे जम्मू, तीसरा बांट देते थे जाकर के दिल्ली। और अखबार का ज़माना था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था नहीं, 3 दिन के बाद अखबार छपती, तीनों नोट तीनों जगह बिक जाते। यानी कश्मीर में वो इस समय 370 के हक में है, जम्मू में उसके ख़िलाफ़ है, दिल्ली में वो कहीं नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पिटाई हो जाएगी। तो पहले तो कांग्रेस इस बात का पक्ष रखे, और कांग्रेस गठबंधन में है, उनको तो चाहिए था कि चुनाव से पहले करती। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 370 को हटाने की बात की तो कांग्रेस को चाहिए था कि अपना मौक़िफ़, अपना स्टैंड क्लियर करते। उन्होंने स्टैंड क्लियर नहीं किया चुनाव से पहले अपना, कांग्रेस अभी तक भी कुछ नहीं लिया। अच्छा, अब नई सरकार बन रही है जम्मू कश्मीर में, आप लोगों ने जम्मू में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। आपने कहा भी, मैंने 2 दिन पहले आपका बयान सुना कि अब अछूत नहीं है बीजेपी जम्मू कश्मीर में। अछूत नहीं है से क्या ये सीधा संदेश है कि अगली बार और बेहतर स्थिति होगी, और अभी आप लोगों की पकड़ और बेहतर हुई है? नहीं, आपने ठीक कहा। पहले की तुलना में जिन्होंने पिछला ज़माना देखा है उनको ये स्मरण होगा कि एक दौर था जबकि कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाने वाला कोई नहीं था। हमें पदाधिकारी ढूंढ ढूंढ के निकालने पड़ते थे, और आपको याद होगा कि झंडे के लिए कितनी यात्राएं निकाली जाती थी, और कितना बड़ा एक अभियान, कितना बड़ा संघर्ष का विषय बनता। आज हर घर पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा, कार्यकर्ता वहाँ मौजूद हैं, एक हाथ में तिरंगा, एक हाथ में कमल का निशान लेकर के चल रहे हैं। और एक दूसरी बात जो शायद बार बार कहने लायक है कि इस चुनाव में भी भले ही भारतीय जनता पार्टी दूसरे दर्जे की पार्टी बनकर के आई है, लेकिन हमारा वोट शेयर सबसे ज़्यादा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा है। और दूसरी बात, जहां हमारा वोट शेयर कुल मिलाकर के 25-26% है, वहां कश्मीर घाटी में भी हमारा वोट शेयर बड़ा पहले हम मात्र 1.5-2% हुआ करते थे, इस बार वहां पर भी हम लगभग 6% के पास है। हमारे बहुत सारे ऐसे कश्मीर घाटी के ऐसे चुनावी क्षेत्र हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जहां हम नंबर 2 पर है। यानी एक ज़माने में तो ज़मानतें नहीं मिलती थी, आज हम वहाँ नंबर 2 पर है। कई ये कॉन्स्टिट्यूंसी मात्र 1,500-1800 वोट से हम पीछे रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कश्मीर घाटी में हमको वोट पड़ा है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, एक बड़ा लंबा जर्नी है, और इसका आगाज़ हुआ है, उस दिशा में हम चल पड़े हैं, और निश्चय हमें विश्वास है कि अगली बार हमारी और इनरोड्स बढ़ेंगी।